अस्सलाम वालेकुम। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से एक नया लीगल लेक्चर के साथ आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल लेक्चर है। वो है लीगल वैल्यू ऑफ द स्टंप पेपर। स्टंप पेपर की लीगल क्या हैसियत होती है। देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये स्टंप पेपर पर लिख दे, स्टंप पेपर हमने लिख दिया, स्टंप पेपर पर लिख दिया। तो क्या स्टंप पेपर पर कोई चीज़ लिखने से उसकी वर्थ बढ़ जाती है? क्या स्टंप पेपर पर लिखी हुई चीज़ की क्या वैल्यू होती है? ये है हमारा आज का लीगल लेक्चर। देखिए स्टंप पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो हुकूमत पाकिस्तान जारी करती है। अंडर सेक्शन 3 स्टैंप एक्ट 1899 के तहत मुख्तलिफ इकसाम के डॉक्यूमेंट्स की सरकारी स्टैंप ड्यूटी जो चार्ज की जाती है दैट इज कॉल्ड द स्टैंप पेपर। स्टैंप पेपर एक मखसूस किस्म की मॉनेटरी वैल्यू रखता है जो मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है, जो कि 50 रुपया 100 रुपया से लेकर आगे मुख्तलिफ वैल्यू हो सकती है। जब हम कोई एग्रीमेंट तैयार करते हैं तो उसके लिए वो हम कागज़ लेते हैं जो गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ वैलिडेट किया जाता है, जो हम उसको मखसूस रकम गवर्नमेंट को अदा करने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पे करते हैं, उसको हम स्टैंप पेपर कहते हैं। या फिर मखसूस रकम की जो स्टैंप्स खरीद करके भी उस पेपर पर हम एफेक्स अगर कर देते हैं तो वो भी हमारा स्टैंप पेपर बन जाता है। हर डॉक्यूमेंट्स पर एक रकम जो कि प्री डिसाइडेड होती है वो हम अदा करते हैं उस पेपर के लिए, उसको हम स्टैंप पेपर कहते हैं। देखिए स्टैंप पेपर की इस पर हमारे दूसरे लीगल लेक्चर मौजूद हैं कि जुडिशल और नॉन जुडिशल। तो इसकी जो किस्में बेसिकली होती है जुडिशल और नॉन जुडिशल स्टैंप पेपर होते हैं। स्टैंप पेपर पर कोई अगर हम देखते हैं इस पर हमारी लिमिटेशन के हवाले से और इसके अलावा जुडिशल स्टैंप पेपर क्या होता है, नॉन जुडिशल स्टैंप पेपर क्या होते हैं, इसके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो इस पर हमारे ऑलरेडी लेक्चर और वीडियो मौजूद है और इसकी लिमिटेशन के हवाले से भी मौजूद है। स्टैंप पेपर की कोई अगर हम लिमिटेशन के देखते नहीं होती, मगर अंडर सेक्शन 54 स्टैंप एक्ट 1899 के तहत अगर कोई स्टैंप पेपर 6 माह तक इस्तेमाल ना हो तो उसको रिटर्न किया जा सकता है। लेकिन अगर हम स्टैंप एक्ट में देखें ये कहीं नहीं लिखा कि इस डेट के बाद इस स्टैंप पेपर की वैल्यू खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ ये कहा गया 6 माह तक अगर इस्तेमाल, तो इसको हम यूं कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू 6 माह के लिए यूज होता है, यानी 6 माह के बाद ये कहा गया कि आप रिटर्न कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 माह तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसकी लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिमिट नहीं दी गई है। अब मौजूदा दौर में ई स्टैंप का इजरा किया गया है। ई स्टैंप बेसिकली फेक और फ्रॉड से बचने के लिए गवर्नमेंट ने पूरे पाकिस्तान में, सुबह पंजाब में भी, सिंध में भी एक ई स्टैंप का निज़ाम इशू किया है ताकि सम टाइम अब मार्केट में देखते हैं उसमें चाइना स्टैंप पेपर के नाम से भी पेपर मौजूद होते हैं कि ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है, जेली स्टैंप पेपर भी मौजूद होते हैं। उन्होंने फेक और फ्रॉड से बचने के लिए गवर्नमेंट ने और पेपरलेस काम करने के लिए ई स्टैंप का इजरा स्टार्ट कर दिया है, जो कि आजकल ई स्टैंप जारी की जाती है। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स की प्री डिसाइडेड वैल्यू की हम स्टैंप ड्यूटी अदा नहीं करते तो उसकी वैल्यू नहीं होती। वैल्यू का मकसद ये भी नहीं है कि जो कुछ इस पर लिखा हुआ है वो दुरुस्त नहीं है। अगर हम एक सेल एग्रीमेंट बनाते हैं और उस पर एक प्री डिसाइडेड जो स्टैंप ड्यूटी है, फॉर एग्जांपल स्टैंप ड्यूटी 500 की है, अब 500 की जो स्टैंप ड्यूटी है वो हम अगर पे नहीं करते और एग्रीमेंट बना देते हैं तो उस एग्रीमेंट का ये मकसद नहीं जो उस पर एग्रीमेंट बनाया गया है उसकी वो गलत लिखा हुआ है, उसकी वर्थ नहीं। ऑफ कोर्स उसकी वर्थ है, मगर अगर हम उसको चैलेंज करना चाहते हैं तो उसकी एक मखसूस प्री डिसाइडेड वैल्यू है स्टैंप ड्यूटी की, वो हमने पे करनी है। अगर नहीं करते तो बाद में भी हम कर सकते हैं, मगर बाद में जुर्माने के साथ अदा की जाती है। तो इसलिए ये कहना कि अगर कोई हमने कोई तहरीर लिखी है स्टैंप पेपर पर नहीं लिखी, सादे कागज़ पर लिखी है तो उसकी वर्थ नहीं है, वैल्यू नहीं है, ये कतन गलत है। ये सिर्फ एक
एक स्टैम्प ड्यूटी होती है जो, या प्री डिसाइड स्टैम्प ड्यूटी होती है जो हमने गवर्नमेंट को पे करना होती है, उसका ताल्लुक उस तहरीर से नहीं है, उसका ताल्लुक उस कंटेंट से नहीं है जो हम लिखते हैं। उस हिसाब से अगर हम सादा कागज़ पर भी लिखते हैं, दोनों पार्टी उसको एग्री करती हैं, तो ऑफ कोर्स वो एक वैलिड और एक वर्थ रखती होगी उस डॉक्यूमेंट की जो उसमें लिखा गया है, उस एग्रीमेंट की होगी। लेकिन अगर हम उसको कहीं यूज़ करना चाहते हैं, चैलेंज करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स उसके लिए हमें उसकी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। इसलिए वो हम जो एग्रीमेंट है या जो डॉक्यूमेंट है जो कि प्री डिसाइडेड है, उसको हम स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे। अब उसका यूजेज अगर हम देखते हैं कि जो जुडिशियल स्टैम्प पेपर है वो कोर्ट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, जो हम कोर्ट में केस फाइल करते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो नॉन जुडिशियल होता है वो ख़ासकर जो है जो एग्रीमेंट्स है, जो लीज़ है, ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसकी अहमियत ये है कि अगर हम किसी भी एग्रीमेंट की अहमियत करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वो डॉक्यूमेंट ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए। ड्यूली स्टैम्प्ड होगा तो उसकी एक वैल्यू बनेगी जो हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कर फिर मिलेंगे। अपना और अपने गिरदो नवा का बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।